हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर गुड। तो यार, आज की वीडियो अपनी उस सारी बातों पे होने वाली है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है वीज़ा वगैरह से रिलेटेड। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको एक सर से मिलाने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में उनको कनेक्ट करते हैं, फिर उससे समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या है। क्या जो भी डाउट्स वगैरह थे स्टूडेंट्स के, मैंने सारे लिख लिए हैं, मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं उनके सामने सब पूछूंगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे बता देंगे। और अगर कुछ भी चीज़ छूट जाती है तो मैं उनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीज़ा से रिलेटेड सारी बातें, वीज़ा लगवाना है कैसे क्या। ठीक है, तो मैं उनको ऐड करता हूँ, फिर अपन वहीं पे सारी बातें करते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके करो, और फिर अपन, तो मैं उनको ऐड करता हूँ। ओके सर, कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो कि हमको पूछने थे, जो कि आप लोगों ने हमसे कमेंट में पूछे थे, तो मैंने लिख रखा है। तो सर, मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है, और उन क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप थोड़ा मतलब अपने बारे में बता दीजिए कि अपनी कौन सी कंपनी है वीज़ा की, जिस तरह आप मुझे बता रहे थे कल। मेरी कंपनी का नाम है ट्रैवल जेट एंड वीज़ा सर्विसेज ओके। एंड आई एम अ वीज़ा कंसल्टेंट और वर्किंग फॉर मेनली यूरोपियन कंट्रीज, हम्म। वीज़ा फॉर कनाडा, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, बट माय मेजर पार्ट इज फॉर शेनिगन visas. ओके, सो So थैंक यू। if any query, any doubt, हाँ हाँ, yeah. यस। तो सर, पहला ऑप्शन ये है कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मोल्दोवा का वीज़ा लगेगा कि नहीं। तो आपको थोड़ा कुछ पता है मोल्दोवा के वीज़ा का अपडेट के बारे में, कि कब स्टार्ट होने वाला है या फिर कब कुछ होगा? मोल्डोवा ने मोल्डोवा ने अभी जब बॉर्डर्स खोले थे तो उसमें बहुत स्टूडेंट फैसिलिटेट हुए थे अराउंड, मेरे हिसाब से सी आई थिंक मैंने खुद ने 300 से 400 एप्लीकेशंस अप्रूव, मतलब मेरी अप्रूव्ड आई थी विदाउट अ रिफ्यूजल। हम्म। एंड आई होप बच्चे खुद भी कर रहे थे, तो 1000-2000 बच्चा फैसिलिटेट हुआ है फ्रॉम मोल्डोवा. So this, because to stop this facilitation, because it was a huge application which was going to Moldova government, so they stopped their borders. और उसमें उन्होंने एक ये रीजन भी दिया है कि ई वीजा में उनको ये जस्टिफाई नहीं होता कि जो बंदा आ रहा है इज इट गिविंग द राइट डॉक्यूमेंट्स और नॉट. ओके। ठीक है, दे आर रिक्वेस्टिंग कि आप किसी भी अदर एम्बेसीज में जाइए और वहां जाके आप एम्बेसी को प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए ताकि एम्बेसी उसको पर्सनली वेरीफाई कर सके. मोल्डोवा का बंद करने का एक ही रीजन ये रहा था कि ई वीजा में ये जस्टिफाई नहीं होता ना, आपको तो सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप कुछ भी कर सकते हो. जी। So they were wanting to stop this facilitation. They were wanting कि आप नियर बाय यूक्रेन बॉर्डर्स के जो कंट्रीज टच होती हैं आप उनसे वीजा लीजिए, हम्म। स्टिकर वीजा लीजिए, वीएफएस में जाइए, एम्बेसी काउंसलेट या किसी भी एम्बेसीज में आप जो भी आपके बॉर्डर्स टच कर रही हैं उसमें जाके वीजा लेके आइए. तो मोल्डोवा अब ओपन नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है. कुछ कह भी नहीं सकते, बट हाँ 80% इट विल नॉट ओपन हिज बॉर्डर्स. Okay, so for now the Moldova visa is closed. So which is the most convenient way या for यूके या Ukrainian student to come back? यूक्रेन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, अगर आप उनके लेटर्स देखेंगे, बेसिकली दे आर गिविंग द फोर स्टेट्स, शेनिगन स्टेट्स, विच इज रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी Mm-hmm. एंड मोल्डोवा, राइट. Right. Moldova visa closed. First option closed. Second option, Hungary is not giving the appointments for transit and there is no criteria, also closed. Romania, they are not replying. We are sending us so many applications, but they are not replying at all. Left only is Poland, which is replying very well. My cases are getting approved, and basically medical students. Okay. If medical students are there, they will definitely get the visa. बट डिपेंड्स कि वो कैसे फाइलिंग कर रहे हैं, कैसे एम्बेसी को अप्रोच कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं. तो पोलैंड इज ओनली द गिविंग वीजास, गेटिंग अपॉइंटमेंट्स इज लिटिल इशू, बट Mm-hmm. येस स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट द अपॉइंटमेंट्स ताकि स्टूडेंट्स अपने टाइम से पहुंच के अपनी स्टडीज को रिज्यूम कर ले. आई थिंक खुद के अभी 12 से 14 वीजास अप्रूव हो चुके हैं पोलैंड के. अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, Okay. एंड 12-15 पेंडिंग में है एप्लीकेशंस. Mm-hmm. But I would suggest Poland is only the one option which
is left. So get it done. जो भी appointments है, get it done and just apply for your visa. ओके सर, तो मतलब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है पोलैंड के अलावा, रोमानिया का भी वीज़ा लग नहीं रहा है I अभी। don't think so. नहीं लग रहा है। और बाकी ये जो स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक, साइप्रस है, ये बॉर्डर्स जो है, ये जो स्टेट्स हैं वो अपने यूक्रेन से आई थिंक बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। यस। प्लस सही बोल रहे हैं आप। इनमें एक चीज और है, हाँ, इनमें एक चीज और है कि दे आर गिविंग ट्रांजिट वीजा। सी देयर आर टू डिफरेंस, वन इज ट्रांजिट, वन इज एयरपोर्ट ट्रांजिट। ओके ये लोग एयरपोर्ट ट्रांजिट दे रहे हैं। सर, ये कैमरा इज दैट ऑफ। मीन्स कि आप सॉरी। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्ट हो सकते हो, राइट? हाँ सर, सर बट योर कैमरा इज ऑफ, सॉरी। ओ, 1 सेकंड, आई थिंक 1 सेकंड, आई एम सॉरी। यस। सो ये एयरपोर्ट ट्रांजिट वाला तो आप ऐसे नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव टू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड यू हैव टू गो बाय सम बसेस और सम टैक्सीज और एनी प्राइवेट व्हीकल, राइट? यस। So just one option is Poland is the best option, and my results are totally coming up out, which is fully positive. ओके। Okay, but only medical students. No other. If the students is not belongs to the medical grounds, visa assurance is not possible. ओके। So they will not give visa. So आप medical हो तो आप लोग कर सकते हो apply. I can help you. Definitely, I can help you out. That's what I can say you. ओके सर, अगेन ये कैमरा इज ऑफ। ओके सो सर, अभी ये दो चीज हो गई डिस्कस, तो सर कॉस्ट वगैरह क्या, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, आप थोड़ा वो भी बता दीजिए पोलैंड के लिए कि कितना कॉस्ट सर लग रहा है। वो एक पूरा परफॉर्मा है that I can share you on WhatsApp, which is mention everything यस। with prices. I'm sorry, I'm getting back-to-back calls, that's why. See, that is a performa which is like embassy में फीस कितना है, मेरा चार्ज कितना है, और मेरे चार्ज में क्या क्या इंक्लूडिंग है, क्या क्या ओके। इंक्लूडिंग नहीं है। ओके। बेसिकली जो मैं चार्ज लेता हूँ उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने नहीं होते। पूरी फाइल मैं आपको देता हूँ, कंफर्म बस टिकट दे रहा हूँ, फ्लाइट का डमी होता है वो देता हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपॉइंटमेंट, होटल बुकिंग फ्रॉम booking.com, इट्स फ्री बट आई एम अरेंजिंग दैट, एंड योर लास्ट इज the file preparation यस, द for फाइल all, प्रोसेस। because फाइल बनाना पड़ता है, एम्बेसी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ओके करने को आप भी कर सकते हैं, करने को कोई भी कर सकता है, जी। बट प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, जहां एम्बेसी उसको डाउट करके वीजा को रिफ्यूज कर देती है। एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी। सो वी आर इनटू दिस एक्सपर्ट्स लेवल। सो हमें पता है कि हमारे लिए एक फाइल बनाने में हमें मेरे को सिर्फ 15 मिनट चाहिए अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, बिकॉज आई नो एवरी पॉइंट्स। सो एंड कभी भी ये जो शेनिगन स्टेट्स होती हैं, इसमें जब फाइल जाती है ना, बहुत तरीके से फाइल और बहुत कुछ चेक करके भेजना होता है। कुछ भी आप मिस्टेक करोगे, सी एम्बेसी इज देयर, अगर एम्बेसी को एक भी डाउट होगा तो वो तो रिफ्यूज कर देगी, बिकॉज एम्बेसी को रिफ्यूज करना इज इजी, यस। but to satisfy the embassy with your documents, that's the major rule. So I'm not charging a very big amount, it's a very nominal amount, like 9,000 I am taking it up. If your bus is still Odessa, then I am taking 10,000, because buses to Warsaw to Odessa is costly. यस। For that is 10,000. If like you are going Ternopil, live in Kiev, and except Odessa, I'm charging 9,000. ओके। इस 9,000 में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपके एंड से बस मेरे को पासपोर्ट चाहिए, यूक्रेन का TRC होगा आप लोगों के पास, मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेटर होगा, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए आपकी, नहीं तो आपके फादर मदर जिसकी भी है वो चल जाएगी। इन सब के बाद आई मेक अ कंसोलिडेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फाइल, एंड विद इन लाइक जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है उससे मैं 2-3 दिन पहले स्टूडेंट को भेज देता हूँ, ताकि 2-3 दिन में अगर उसको कोई डाउट है ही कैन क्लियर इट अप। सो हमको कैसे पता लगेगा कि मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है, मतलब आप बताएंगे हमें कि कैसे क्या? प्रोसेस यही होता है कि जब आप अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट हमारे पास, अब हम उसके ऊपर बैठते हैं, दिन रात बैठते हैं, अपॉइंटमेंट्स उठाते हैं, स्टूडेंट को भेजते हैं कि आपकी ये अपॉइंटमेंट हो गई है, एंड बिफोर गेटिंग द अपॉइंटमेंट देन देयर शुड बी अ 5,000 एडवांस, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपॉइंटमेंट तो कर देते हैं, बट स्टूडेंट्स का माइंड बहुत कई बार चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। सी अपॉइंटमेंट इज नॉट अ बिग अमाउंट, अपॉइंटमेंट बहुत छोटे से अमाउंट का होता है, बट प्रॉब्लम ये आता है जो हम सुबह से लेके रात को सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है किस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की कॉस्ट होती है। अब स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं सर ये तो 1,000 की है,
सही तो बात। आप सी बेसिकली चीजें अगर आप सेग्रीगेट करोगे, बट उस 1000 के लिए हमें पूरी रात जागना पड़ा आपके लिए, आप आराम से सो रहे हैं, हम आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिस हैज टू बी क्लियर्ड। बाकी वी आर देयर फॉर स्टूडेंट्स टू हेल्प मी आउट। मैं कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज, अगर आप कॉस्टिंग लगाओगे तो कुछ नहीं बचता, नॉर्मल सा बचता है। इसमें हेडेक ज्यादा होती है क्योंकि ये स्टिकर वीजा होता है ना, इसमें डॉक्यूमेंट्स बड़ा सरदर्द करता है। ई हाँ, वीजा में तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। वो ईज़ी होता है सर, वो तो अपने बट मेल के थ्रू आ जाता है। यस, हाँ, but students are suffering a lot because of this, this transportation which has been closed. So I'm also supporting the students. मुझे पैसा कमाने से ज्यादा उनको वहां पहुंचाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। दैट्स अ स्वीट ऑफ यू सर। थैंक यू। तो सर मतलब ये पूरी प्रोसेस हो गई तो फिर भी कितने समय लगेगा? 15 दिन, 10 दिन वीज़ा बनने में? जब आपकी अपॉइंटमेंट, आप बीएफएस सेंटर जाते हैं, उससे नेक्स्ट डे आपका जो पासपोर्ट होता है वो एम्बेसी को जाता है। ओके, एम्बेसी उसमें 10 वर्किंग डेज का टाइम लेती है। अगर एम्बेसी को कोई डाउट होता है आपकी फाइल में, दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। वहां से प्रॉपर मेल आता है दैट यू हैव टू कम फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपको फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्बेसी डायरेक्ट वीजा लगा के पासपोर्ट आपके कोरियर घर पे कर देती है। ओके, ओके। तो कोरियर से होके आएगा हाँ, मतलब पासपोर्ट का वीज़ा अपने हाँ, को कुछ? कोरियर से आएगा। वो कोरियर की जो फीस होती है, वीजा फीस के साथ 500-600 जो भी आप लोग जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से वो लोग चार्ज कर लेते हैं। आई थिंक बेटर इज टू टेक द कोरियर, बिकॉज वीएफएस ने अब स्टॉप कर दिया है कलेक्शन। सब कुछ कोरियर से आता है, ब्लू डार्ट सर्विसेज से आता है, विच ओके। इज अ वंडरफुल सर्विसेज। आज पासपोर्ट डिस्पैच हुआ, कल आपको मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो सर ये अपॉइंटमेंट का जो रहता है कि मतलब जैसे आज मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिए, अपना पासपोर्ट, टीआरसी वगैरह सारी चीज़, तो अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिल जाएगा फिर भी? मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? फॉर अ बिगेन टू फॉर कुछ नहीं चाहिए। टू बिगेन अ स्टेप आई नीड जस्ट ओनली अ पासपोर्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। हुँ, हुँ। अभी जो अपॉइंटमेंट्स आ रही है वो मार्च की आ रही हैं। तो बाकी कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर हमें तो बहुत ही अर्जेंट है, उसके लिए हम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं और उसको फैब के एंड में या कैसे भी करके दे देते हैं। बट आई वुड सजेस्ट जो आ रही है पहले उसको ले लेते हैं, क्योंकि ये भी अपॉइंटमेंट धीरे धीरे रश बढ़ रहा है और आगे शिफ्ट होती रहेंगी, अप्रैल में भी चली जाएंगी। हाँ सर, और एक और बात कि जैसे कि मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर टेलिंग अबाउट द अलॉटमेंट, लाइक दे आर नॉट गेटिंग अलॉटमेंट फॉर गेट लाइक हाँ, वीएफएस, तो वो क्या इशू हाँ, चल मैं रहा है? समझ। वो है, सी देयर इज अ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर पोलैंड के 10 सेंटर्स ओपन हो गए। ओके, ठीक है, नॉर्थ को अलग कर देते हैं, साउथ को अलग कर देते हैं। तो जो लोग, उन्होंने सिटीज बांट दी, जैसे 15 सिटीज में अगर ये लोग रह रहे हैं तो ये लोग इस वीएफएस में जा सकते हैं। मोटा मोटी मैं आपको ये बता देता हूँ, साउथ का बच्चा हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई एंड अहमदाबाद 5 सेंटर्स में जाके अपनी फाइल जमा करा सकता है। ओके। नॉर्थ का बंदा, नॉर्थ यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार एंड इस साइड के लोग, हुँ, दे हुँ। कैन गो टू अपना दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता। तो ज्यूरिस्डिक्शन है, अगर ये ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होगी तो कोई बंदा कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, बेसिक सारा वीएफएस वो कंजेस्टेड हो जाएगा ना। यस, एग्ज़ैक्टली। और तो ये सेग्रीगेशन करा गया है, अगर आप इस सेग्रीगेशन के बियॉन्ड जाके कहीं भी जमा करा दोगे, वीएफएस विल नॉट गिव यू एन एंट्री टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। ओके, ओके। सो ये इशू चल रहा है अभी। तो ये इशू चल ठीक रहा है है। सर जी। नॉर्थ अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, साउथ अपॉइंटमेंट सॉरी लेट मिलती हैं, हुँ, हुँ। बट मिल जाती हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो ये सब सारे क्वेरीज़ थे सर, तो सारे एग्ज़ैक्टली क्लियर भी हो चुके हैं अच्छे से। हाँ, आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। यस, और अगर कुछ नहीं क्लियर होगा तो सर मैं मतलब आपका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो डेफ़िनेटली बिल्कुल, बिल्कुल। स्टूडेंट्स सारे दोस्त वगैरह आपको कॉल कर लेंगे या फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। नो वरीज। अगर मैं कॉल पिकअप जैसे कई बार बहुत ज्यादा होता है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, डेफिनेटली आपको 5 या 10 मिनट के अंदर आपको मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आपने यू आर जितनी भी वेलकम। इन्फॉर्मेशन से दी मुझे, आई होप कि सबके लिए अच्छा हो वो, और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट कर लें आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। काफ़ी लोग हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो आई नो, भी आई हैं। नो, सी आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। आप मुझसे 10 क्वेश्चन पूछ लीजिए और उसके बाद मुझे मना कर दो कि नहीं कराना, आई विल बी हैप्पी, बिकॉज आई वांट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। यस सर। See, it's this visa consultancy is my passion, so I like to work. कमाने से ज्यादा मुझे काम करने में अच्छा लगता है। कमा तो लेते ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सही बात है सर। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच और हमारे साथ ठीक जुड़ने है, के लिए। श्योर श्योर। जो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर दिस
इंटरव्यू। जी। और सर अगर आप भी बोल दीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत। हाँ प्लीज 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 ब्रदर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इन्होंने वो सब क्वेश्चंस पूछे हैं जो सबको पता होने चाहिए, एंड ये सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं। सो ही हैज आस्क्ड एवरीथिंग व्हिच आई वांट टू रोल, पर उसने पहले क्वेश्चन कर लिया, तो प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल बिकॉज हिज क्वेश्चंस वाज नंबर 1। थैंक यू सो मच। कम, ओके। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी अपनी वीडियो में। और अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिए, उस पर बता दूंगा, या तो फिर मैं सर का व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा लिंक पे अपने स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और आई होप कि वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को से शेयर करना। तो और अगर जैसे किसी को भी आना हो, जो भी है इशू चल रहा है ना, पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, स्टे सेफ।